इस समय हम डोमरी गांव में हैं। डोमरी गांव के सूजाबाद क्षेत्र में हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं एक बड़ा हुजूम है। सबसे पहले तो शहर के पहले नागरिक अशोक तिवारी जी हैं हमारे साथ और साथ में इनका पूरा पार्षद दल आज आया है। इनके पार्षद दल की बात करें तो बनारस के लगभग सारे पार्षद हैं और ये कोई पार्टी देख के नहीं आए हैं, कोई ये देख के नहीं आया कि हम बीजेपी के हैं या हम कांग्रेस के हैं या हम सपा के हैं। यहाँ पे लोग आए हैं जो बनारस के पार्षद हैं। अक्रॉस पार्टी लाइन से एक बड़ी अलग ही इमेज जो है आज देखने को मिल रही है। सीधे आते हैं मेयर साहब से बात करते हैं। तो आज के इस जो एक्सकर्जन है सारे पार्षदों को लेकर यहाँ आने का क्या विचार था? देखिए, 1 मार्च को नगर निगम के हमारे सभी 100 पार्षद, अब तो हमारी संख्या 110 है, 10 नामित पार्षद हैं, लेकिन उस समय जो 100 पार्षद थे, सपा, कांग्रेस, भाजपा, सब लोगों ने परिवार सहित बच्चों के साथ आके उन्होंने एक एक सेक्टर, जो हमने 60 सेक्टर में बांटा था पूरे एरिया को, 351 बीघा को, वो एक एक सेक्टर में लेके सभी लोगों ने पौधारोपण किया था। पौधारोपण के बाद एक बार और आना हुआ, फिर आज कार्यक्रम बना हम लोग का, तो चल के देखा जाए जो हमने काम किया है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो आप देख रहे होंगे सभी दल के, मैंने कांग्रेस हो, सपा हो, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि पार्षद मीन्स पार्षद, नगर निगम के सभी पार्षद जो भी लोग चुन के आए हैं, ये जनता ने उनको चुना है, शहर के हित में चुना है और सब लोगों ने अब एक साथ हम लोग आए हैं, 2 बसों में हम लोग आए हैं। हाँ, ये भी एक हम इस पे आने वाले थे। खैर आपने जिक्र कर ही दिया कि इतने सारे लोग और सारे माननीय, कोई ये नहीं है कि नॉर्मल आदमी है, सारे माननीयों को जो है आपने बस में भर दिया। एक पॉइंट पे तो ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि किसी रिजॉर्ट में जा रहे हैं। नहीं। इससे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि जितना हो सके हम लोग डीजल और पेट्रोल की बचत करें। सभी पार्षदों के साथ हम लोग 100 पार्षदों के साथ हम लोग बैठे। शनिवार के दिन सभी लोगों ने, सभी दल के जो हमारे पार्षद हैं वो इसका पालन कर रहे हैं कि हम डीजल और पेट्रोल शनिवार के दिन हम नहीं आएंगे। और दल पार्टी से ऊपर उठ के एक हम माननीय प्रधान में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी को लक्ष्य लेके हम काम करते हैं और हमें लगता है कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अगर बात करें यहाँ की, खैर उस तरफ अगर जहाँ जिधर से हम लोग आए हैं, जहाँ पर भी हमने बता रहे थे कि इधर से भी करीब 1100 मीटर ज़मीन जो है नगर निगम की है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए, वो मियाँ बाकी है। यहाँ हम कमर्शियल अभी लगाने जा रहे हैं। अभी जैसे हमने 30,000 बांस बैम्बो अभी हमने किनारे किनारे, अब देख रहेंगे 251 बीघा जो ज़मीन है, इस पे चारों ओर हम लोगों ने रेलिंग लगा दिया है, उसके बाद जाली लगा दिया है। एक अपनी ज़मीन जो है हम लोगों ने अपना सुरक्षित कर लिया है। अभी बरसात में हम लोग यहाँ पे पूरा कमर्शियल और हर्बल खेती करेंगे। 3 साल बाद ये हमें 3 करोड़ रुपया देगा, चौथे साल 4 करोड़ देगा, 5वें साल हमें 6 करोड़ रुपया देगा, 7वां साल में जाके 7 करोड़ रुपया नगर निगम का आय होगा। मतलब एक तरीके से यहाँ पे नगर निगम खेती करेगा कैश क्रॉप्स की। कुल पौधे हमारे, कुछ अच्छे फूल हैं, बांस हैं, ऐसी चीज़ें उगाई जाएंगी जिनका मार्केट में एक अच्छा कमर्शियल वैल्यू और हाथ के हाथ बिक जाए। हाँ, उसका एक वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया है, उसी के आधार पर यह काम किया जाए। वो सारा पैसा फिर जो है शहर के विकास में यूज़ होगा। अभी तो हमारे पास और भी ज़मीनें हैं, हम लोग जहाँ तक हो सकता है कि शहर में ही है, हम कई जगह मियाँ बाकी लगा रहे हैं। हम पिछले के 2023-24 हमने 8,000 पेड़ लगाया, पिछले साल हमने 20,000 पेड़ लगाया। इस साल नगर निगम ने 25,000 पेड़ों का शहर में 9 से 10 क्षेत्रों में जहाँ जगह मिले 25,000 पेड़ों का हमने लक्ष्य रखा है। हम गड्ढा भी खोद रहे हैं, हम पेड़ भी दे रहे हैं, हम ट्री गार्ड भी दे रहे हैं और जिसके घर के सामने लग रहा है उनको हम पार्क भी बना रहे हैं। तो जितना हमारा था, तो हमें लगता है करीब 90% विधानसभा वाइज, वार्ड वाइज और जियो टैगिंग भी हमने कराए हैं। कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि शहर में किस वार्ड में, किस विधानसभा में कितने पौधों का प्रकार क्या है और किसके द्वारा लगाया गया है। तो ये हम लोगों ने एक प्रक्रिया चालू किया। देखिए, पौधा लगाना जो है बहुत, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत आसान है, बहुत मेहनत भी नहीं लगती है, लेकिन पौधे को उगाने में संघर्ष होता है और मेहनत उसमें होती है। अमूमन रूप से क्या होता है कि वृक्षारोपण जो है अक्सर करके बहुत सारी संस्थाएं हैं वो भी करती हैं, नगर निगम खुद करता है, सरकारी संस्थाएं करती है, अधिकारी करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैले। पर उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि एक बार पेड़ लगा के छोड़ के चले गए, उसका कोई देखभाल नहीं है, तो उसमें यह है कि ऑन एन एवरेज अगर 10 पेड़ लगाए जा रहे तो 2 या 3 ही जीवित रह पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ देखे होंगे 1 मार्च को हम लोग लगाया, 2.5 महीना करीब हो गया हमारा पेड़ लगाए हुए
मैं ये कह सकता हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक मैं कह सकता हूँ कि आज के डेट में है जितना हम लोग पेड़ लगाए, सभी हमारे सम्मानित पार्षद, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी संस्थाओं के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सबको सहयोग से हम लोगों ने लगाया। 1 घंटा में विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया। 2,51,400 कुछ पौधे थे और आज मैं कह सकता हूँ कि 100% पौधा हमारे जीवित हैं और ठीक अवस्था में है। हम लोगों ने 2,51,000 पौधों को हम लोगों ने बांस का फट्टी बना के सबके सामने खड़ा किया है कि कोई पौधा हमारा गिरे ना। हमने 4 ट्यूबवेल लगाया है, हमने 640 से 48 फिगर है स्प्रिंकलर हमारे लगे हुए हैं, 4 हमने ट्यूबवेल लगाया है। तो आज देखे होंगे पानी की इस गर्मी में भी जो 42-44 डिग्री टेम्परेचर है, वो वहाँ भी आज के डेट में हर कोई भी आप देखे होंगे कोई ऐसा नहीं है जो हमारा सेक्टर है जहाँ की पौधे पानी की कोई पौधा पानी का तो है कि स्प्रिंकलर लगे और इन स्प्रिंकलरों से हम भी नहाए और काफ़ी सारे लोग भी नहाए। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि हम आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से जो है अब करीब 3 साल लगेगा इस जंगल को बनने में। तो देखिए, हम लोग का कार्यकाल केवल 2 साल बचा है, लेकिन एक जो इस बार की जो हमारे सभी जो पार्षद आए हैं वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, शहर के विकास में काम कर रहे हैं और एक ऐसी व्यवस्था हम लोग दे के जाएंगे तो आने वाले समय में ये शहर का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र होगा। यहाँ हम लोगों ने 4 किलोमीटर का पाथवे भी बना रहे हैं, फूड कोर्ट भी है, जो प्लानिंग है हमारी, फूड कोर्ट भी है। कोशिश है तो कुछ आयुर्वेदिक संस्थाओं से बात करके नगर निगम से डायरेक्ट एग्रीमेंट कराया जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ से केरला और बेंगलोर जाते हैं तो वो मैंने आयुर्वेदिक जो भी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाते हैं, क्या हम काशी में नहीं हो सकता है क्या? गंगा के किनारे आप देखें, राजघाट से लेके मणिकर्णिका घाट के सामने तक ये टोटल जो ज़मीन है ये नगर निगम की है। तो कोशिश है, देखिए कितना हम सफल हो पाते हैं, लेकिन सब लोग मिलके एक सामूहिक प्रयास हम लोग का है, सबके साथ जोड़ के कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, एक और बड़ी अलग सी चीज़ देखने को मिली है, वो ये है कि सारे पार्टी के पार्षद आए हैं। कांग्रेस के जो सदन के नेता है उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अभी तक हमने अशोक तिवारी जैसा मेयर नहीं देखा। मेयर अशोक तिवारी जैसा नहीं देखा, जो भी काम लेके जाओ बिना बोले ही हो जाता है। उनका मेरे प्रति थोड़ा प्रेम रहता है, सबका मेरे प्रति प्रेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ विरोध करना होता हम भी उनका विरोध करते हैं सदन में, किसी विषय पर वो उनको जहाँ ज़रूरत होती है वो भी हमारा विरोध करते हैं, लेकिन शहर के हित में हम लोग काम करते हैं। कोई व्यक्तिगत हम लोग को ये एजेंडा नहीं है, किसी भी दल पार्टी का हो, उनको वहाँ की जनता ने चुना, हमें जनता ने चुना, तो हम लोग शहर के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग साथ में काम करते हैं और जहाँ ज़रूरत है वो भी मेरा विरोध करते हैं, हम भी उनका विरोध करते हैं। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सभी पार्षद हम लोग एक परिवार हैं और इसी भाव को लेकर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, अभी कुछ दिन पहले ही जो है आप वॉलीबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं और उसके बाद मोदी जी से भी मिलने गए थे, क्या बातचीत हुई थी? नहीं, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष हम थे और प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गए थे। फोटो वोटो आई थी आप अभी? नहीं, वो तो प्रधान सभी जितने हमारे मंदिर में जितने जनप्रतिनिधि थे, तो जब भी जो भी जनप्रतिनिधि मिलता है छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का हालचाल लेते हैं, तो हम भी एक छोटे कार्यकर्ता हैं। क्या बातचीत हुई मतलब? नहीं, और सब ठीक है, परिवार ठीक है, सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बात करते हैं, कोई हमसे अलग कोई व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं। अगर होगी तो बताएंगे? नहीं, ऐसे कोई बातें नहीं तो बताना क्या है। तो ये थे हमारे साथ बनारस के मेयर, जो कि अपने पूरे पार्षदों को लेके एक एक्सकर्जन पे निकले हैं ताकि उनके लगाए पेड़ों को देख सके और बनारस की गर्मी से उसको निजात दिला सके। ओम सिंह के साथ गौरव द्विवेदी, डुमरी गांव, गांडीव डिजिटल।